हाय दोस्तों, इस इंटरव्यू सीरीज़ के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मेजॉरिटी एलिमेंट ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या है, गिवन एन अरे जिसकी साइज़ n है और एक एलिमेंट फाइंड करना है जो n/2 टाइम से ज़्यादा अपीयर कर रहा हो, राइट। तो हाँ, इसको मतलब ब्रूट फोर्स से कैसे करेंगे। लाइक दो फॉर लूप लगाएंगे, राइट। एक बाहर का फॉर लूप जो एक एलिमेंट के लिए होगा और अंदर का फॉर लूप उस एलिमेंट का काउंट करेगा कि वो कितने टाइम अपीयर हो रहा है। तो ये O ऑफ n² हो जाएगा। तो अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि इसको O ऑफ n में या n log n में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको n log n में देखते हैं। अब n log n में इसको कैसे किया जाए। वैसे एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वो भी देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड है O ऑफ n और ऑक्सिलरी स्पेस O है O ऑफ 1, राइट। तो n log n में कैसे करेंगे डायरेक्टली इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। अरे को स्कैन करेंगे और उसमें अगर कंसेक्यूटिव होगा, राइट, सॉर्ट होने के बाद तो कंसेक्यूटिव एलिमेंट कोई ऐसा कुछ अपीयर हो रहा है जिसका काउंट n/2 से ज़्यादा है तो सॉर्ट करके भी ये देख सकते हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा, n log n कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम और ऑक्सिलरी स्पेस तो O ऑफ 1 ही होगा, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। और कैसे कर सकते हैं इसको, हम कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री से भी। बाइनरी सर्च ट्री से कैसे करेंगे आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। लाइक जो हम ऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं C++ में, वो एक्चुअली बाइनरी सर्च ट्री से इम्प्लीमेंट होता है। ये देखिए, स्टैक ओवरफ्लो अगर आपको पता नहीं है तो आप कोई भी कोडिंग कर रहे हो, अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो बेस्ट वेबसाइट है, इसको यूज़ कीजिए। लाइक देखिए, इन्होंने बताया है कि इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बाइनरी सर्च। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं कि BST से कैसे करेंगे। बेसिकली जो मैप होता है उसी से। तो हमें करना क्या है, ट्रैवर्स करेंगे, राइट, अरे में। और मान लीजिए मैप को हमने MP नाम दिया है, तो MP ऑफ A ऑफ I अगर वो नहीं है तो उसकी वैल्यू 1 असाइन कर देंगे, और अगर है तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। फिर मैप में अपन देख लेंगे कि MP ऑफ कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी काउंट n/2 से ज़्यादा है तो हम उसको आउटपुट कर लेंगे। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। मैंने इसको अनऑर्डर्ड मैप से भी किया है। अनऑर्डर्ड मैप वापस अलग होता है। उसकी मतलब अपन बोलते हैं ना, कोई एलिमेंट को एक्सेस करने की टाइम MP ऑफ मैप की जो की वैल्यू पेयर को, तो वो O ऑफ 1 है, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अनऑर्डर्ड मैप वापस अलग होता है। तो वो हम देख लेते हैं। मैंने सबमिट किया हुआ है, ये देखिए। इसमें मैंने क्या किया है, लाइक ये मैक्रोस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ आएगा। लाइक लॉन्ग इंट हो गया, लॉन्ग इंट हो गया। और देखिए सेन को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है CI करके। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ आता है आपको। तो अब कोड में आते हैं। लाइक मैंने अनऑर्डर्ड मैप को डिफ़ाइन किया, और अगर आपको पता नहीं है अनऑर्डर्ड मैप क्या है तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि अनऑर्डर्ड मैप क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। बेसिकली की और वैल्यू को स्टोर करता है ना। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये की है, ये वैल्यू है। Li मतलब लॉन्ग इंट, ये मैक्रो मैंने यूज़ किया है। और देखिए, मतलब अरे को इनपुट करते टाइम ही मैंने सब ऑपरेशंस किए। लाइक MP.find, इस मैप के अंदर A की प्रेजेंट है या नहीं है, इक्वल्स टू MP. ये एक्चुअली एंड है, मैक्रो यूज़ किया है। तो एंड होगा मतलब प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो हम मैप ऑफ A को 1 असाइन कर लेंगे, और अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसका काउंट इंक्रीमेंट कर लेंगे प्लस करके। तो अगर हमें कोई ऐसा मिल गया MP ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन n/2, तो हम क्या करेंगे, Cout A कर देंगे, वही एलिमेंट होगा, राइट। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो -1 प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली ये भी इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। क्यों? क्योंकि मैप के कोई भी ऑपरेशंस फाइंड हो गया या MP ऑफ कुछ भी अपन कर रहे हैं प्लस वगैरह,
इसकी एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ 1, तो उसके हिसाब से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n क्वेश्चन की, राइट। और बस पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वापस O ऑफ n हो गई। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 हो, ठीक है। तो वो अप्रोच भी देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, i 0 i लेस देन क्या होगा साइज़ और i प्लस प्लस। अब करना क्या है, एक मैक्स इंट एम आई मतलब मैक्सिमम इंडेक्स, इसको 0 डिफाइन कर लेते हैं और एक काउंट वेरिएबल भी रख लेते हैं कि ये कितनी बार अपीयर हुआ है। इसको 1 असाइन कर लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को ही हम मान रहे कि वो मैक्सिमम इंडेक्स एलिमेंट होगा जो मैक्सिमम n/2 टाइम से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसलिए काउंट 1 लिया है। अब ये 0 है, तो 0 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसलिए इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इफ़ a ऑफ क्या होगा यहाँ पे m, मतलब वो जो इंडेक्स है, अगर वो इक्वल हुआ a ऑफ i के, तो क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, COUNT++। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, काउंट को माइनस माइनस। अब समझना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। अगर मान लीजिए एक अरे है, उसमें कंटिन्यू सेम एलिमेंट है, मान लीजिए 10 10 10 10 10 10 है, तो अगर वो 10 10 10 होगा तो क्या होगा, हमारा काउंट इंक्रीमेंट होते जा रहा होगा, राइट। 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और 10 के बाद मान लीजिए 9 आ गया तो फिर हमारा काउंट डिक्रीमेंट होगा, राइट, काउंट माइनस माइनस। तो जब तक काउंट वापस 0 नहीं आ जाता, अब मान लीजिए काउंट अगर 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इंडेक्स को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर वो n/2 टाइम से ज़्यादा होता तो वो कभी काउंट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन आती ही नहीं, समझ गए। क्योंकि वो ऑफ कोर्स n/2 टाइम से ज़्यादा है तो काउंट घट के भी कितना घटता, 1 हो जाता, 1 से कम तो हो नहीं सकता था। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने mi ले रखा है हमारा इंडेक्स, वो सही नहीं है। तो अब हमें mi अपडेट करना है, तो हम mi क्या लिखेंगे, i। अब काउंट को वापस क्या इनिशियलाइज करेंगे, 1 विच इज़ इट सेल्फ। तो अब ये करने के बाद, ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना होगा जो हमारा mi लास्ट तक रह रहा है, क्या वो एक्चुअल में n/2 टाइम से ज़्यादा है, राइट। तो वो वेरीफाई करने के लिए और एक बार फॉर लूप लगा लेंगे, i 0 i इज़ लेस देन साइज i प्लस प्लस। काउंट को 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। इफ़ यहाँ पे क्या लिखेंगे, m_i इज़ इक्वल्स टू a ऑफ i, तो क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। हाँ, अभी क्या लिखना है, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर दैन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन size/2। अगर ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि दैट इज़ द आंसर, राइट। तो हम क्या करेंगे, a ऑफ रिटर्न कराना है, राइट, TURN रिटर्न m_i। और अगर नहीं हुआ तो -1 इन्होंने कंडीशन में दे रखा है, एल्स रिटर्न, मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो n/2 टाइम से ज़्यादा हो, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगी, होपफुली कंपाइल अच्छे से हो चुका है। सबमिट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूरे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और ये हमने किया O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में, राइट। O ऑफ n एक बार, O ऑफ n एक बार, मतलब 2 ऑफ n बोलो या O ऑफ n बोलो, एक ही बात होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई डाउट्स है तो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए हमने इससे क्या क्या सीखा, ऑर्डर्ड मैप के बारे में जाना कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री से, अनऑर्डर्ड मैप के बारे में जाना कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है
कोई भी एलिमेंट रिट्रीव करने की एवरेज ओ ऑफ 1, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ आएगा। तो देखिए हम एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।